हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारा टॉपिक है बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म। इससे पहले हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं। स्टोन एज पढ़ लिया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लिया है, वैदिक एज पढ़ लिया है। तीनों टॉपिक बोरिंग थे, बट मैंने ट्राई किया कि मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे में, बहुत इंगेजिंग वे में समझा पाऊँ। आज का चौथा टॉपिक है बुद्धिज्म। जैसे जैसे हम मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड की तरफ चलेंगे, चीजें और इंटरेस्टिंग होती जाएगी। ये टॉपिक भी मैं बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने वाला हूँ, बहुत डीप वे में पढ़ाने वाला हूँ। चीजें समझ में आएगी और रटने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। यूट्यूब पे होता क्या है कि टीचर पढ़ाते हैं और चीजें इस तरीके से पढ़ाते हैं कि भाई रटना ही पड़ेगा। बट यहाँ पे आपको मैं एक टाइम लाइन को फॉलो करते हुए किस तरीके से धर्म आया, किस तरीके से बौद्ध धर्म उत्पन्न हुआ। जैसे हमने पहले पढ़ा वैदिक एज। वैदिक एज कितना शानदार वे में पढ़ा कि पहले महिलाओं की स्थिति कमजोर थी, सभा समिति में भाग नहीं लेती थी, बाद में लेती थी। ये सब आप पहले डायरेक्टली रटते थे। इसमें मैंने समझाया कि भाई किस तरीके से वैदिक पीरियड और नॉन जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें किस तरीके से फर्क है, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ी है, कैसे लोहे के आविष्कार ने चीजें बदली है, किस तरीके से लोहे के आविष्कार से गंगा नदी बेसिन तक इंसान पहुंच गया। कहां से? सतलज, सतलज या सिंधु नदी बेसिन से। तो इस तरीके से हमने समझा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जरूर देखना। मैंने बेस्ट तरीके से वैदिक एज टॉपिक को पढ़ाया या आर्यन एज टॉपिक को पढ़ाया, जरूर आप देखना। आज का टॉपिक बुद्धिज्म है या बौद्ध धर्म है, ये हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले बैकग्राउंड समझते हैं कि किस तरीके से धर्म आया, किस तरीके से बौद्ध धर्म को लोग जो है वो मानने लगे, किस तरीके से बौद्ध धर्म फैलने लगा। बीच में अगर आपको कुछ सेकंड्स का पॉज मिले वीडियो में, मान लो कुछ सेकंड अगर मैं ना बोल रहा हूँ, समझ लेना कि थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम है, तो मैं पानी वगैरह पीना पड़ता है मेरे को बार बार। थोड़ा हेल्थ इश्यूज है, भी कोल्ड वगैरह है, खांसी है, तो उसको थोड़ा मैनेज करना। बाकी मैं बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से धर्म है ना। मैं बैकग्राउंड समझाता हूँ। देखो, ये बताना जरूरी नहीं है, बट आई थिंक कि चीजें रटने से बेहतर है कि हम समझें और एक लॉन्ग टर्म में हमें चीजें याद रहेगी। देखिए, सबसे पहले स्टोन एज था। इंसान के पास क्या था? केवल पत्थर था, और उसी से वो जानवरों को मार के या फिर पेड़ पौधों से खा पी के किस तरीके से भरण पोषण करता था। जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगा और पेलियोलिथिक मिजोलिथिक के बाद जब टेम्परेचर बढ़ा, फ्लोरा एंड फाउना होने लगी, इंसान के पास एग्रीकल्चर में सरप्लस होने लग गया, ट्रेड होने लग गया, पोल्ट्री का डेवलपमेंट होने लग गया, चीजें होने लग गई ना कुछ ना कुछ। उसके बाद क्या हुआ, और ये कब से कब तक है? आई होप कि आप लोगों को याद होगा। 10 लाख या 20 लाख कुछ भी मान लीजिए, यहाँ से लेके 3000 बीसी के अप्रोच तक हमारे पास स्टोन एज या पाषाण काल है। देन हम कहते हैं कि ये सब चीजें बढ़ने लग गई थी, टेम्परेचर बढ़ रहा था। फिर धीरे धीरे एक सभ्यता आने हमें दिखने लगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम से, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पन सभ्यता के नाम से, या सरस्वती नदी सभ्यता के नाम से, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं ना, उसके नाम से, जो कि हमें ऑलमोस्ट 3200 से या 3000 से 1600 बीसी तक देखने को मिलती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन काफी चरम पर पहुंच गई, काफी पीक पे पहुंच गई, बहुत सारी चीजें डेवलप हो गई, ब्रंट ब्रिक्स का यूज हो रहा था। किस तरीके से अन्नागार और स्नानागार एंड जो ग्रेट बाथ वगैरह आपने देखे पढ़े कि किस तरीके से आर्ट में भी नर्त की कन्या की मूर्ति मिल रही थी, दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति मिल रही थी, पशुपतिनाथ की सील मिल रही थी, टेराकोटा के खिलौने मिल रहे थे, जल प्रबंधन प्रणाली कितनी अच्छी थी, नालियां ढकी हुई थी, ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, तो काफी डेवलप हो गई थी ना इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इस पे हमने एक थ्योरी पढ़ी कि किसने अटैक किया? आर्यंस ने अटैक किया और सभ्यता को समाप्त कर दिया, और एक वैदिक एज डेवलप हो गई, या फिर हम इसको आर्यन एज भी कहते हैं, जो कि हम पढ़ते हैं 1500 से 600 बीसी। ये टाइम पीरियड आप लोगों को याद रखना है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये हम वैदिक पीरियड पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसके जस्ट बाद, अब यहां तक हमने क्या पढ़ा? हम इसमें हमने अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ा, लेटर वैदिक पीरियड पढ़ा कि पहले इंसान जो है केवल केटल या चारावाह करके काम चला रहा था। बट जब हमारे पास लोहे का आविष्कार हो गया 1000 बीसी में, तो 1000 से 600 बीसी में दुनिया काफी बदल गई। और अब इंसान जो है न केवल चारावाह कर रहा था, साथ साथ खेती भी कर रहा था, चीजें उसके पास और भी डेवलप्ड हो रही थी। तो मैंने कहा कि जब इंसान के पास कुछ नहीं था तो कोई धर्म, कोई भगवान नहीं था। बट जब धीरे धीरे चीजें बढ़ने लगी, हमारे पास स्वामित्व होने लगा, ओनरशिप होने लग गई, तो हमें डर लगने लगा कि इन चीजों को खो ना दे। और जहां डर होता है वहीं भगवान होता है। तो जैसे चीजें होने लगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैंने कहा कि हमें पशुपतिनाथ की सील मिली थी। वैदिक एज में मैंने कहा कि अर्ली वैदिक पीरियड में हम जो है वो भगवान सोम को या फिर भगवान वरुण को पूज रहे हैं, ठीक है। बट जब लेटर वैदिक पीरियड में आए तो भगवान पशुपतिनाथ को पूज रहे थे, शिव को पूज रहे थे। तो मैं कह रहा हूं जैसे चीजें आगे बढ़ी तो हम भगवान को मानने लगे। और जब चीजें और आगे बढ़ी तो 500 बीसी में, 500 बीसी के आसपास बौद्ध धर्म या बुद्धिज्म देखने को मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपको पता रहे कि इस तरीके से स्टोन एज से आईबीसी आया, आईबीसी से आर्यंस ने अटैक करके वैदिक एज पीरियड आया, उसके बाद बुद्धिज्म हम पढ़ रहे हैं। तो इस टाइमलाइन के हिसाब से ही हम पढ़ रहे हैं, समझ में आ रही चीजें। अब बुद्धिज्म में जब आया तो इनका एक ही ध्येय था, सेल्फ रिलायंस, कि आप सेल्फ रिलायंट बनो और मध्य मार्ग को अपना लो। मध्य मार्ग, मध्य मार्ग क्या होता है कि कभी भी आप किसी चीज की इतनी चाह मत करो कि आपको दुख हो। आप बीच में रहो कि भाई अगर मैं तैयारी कर रहा हूं तो सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैं अपना कर्म करता हूं, मैं अपने आप पे काम करता हूं, मैं मेहनत करता हूं, मैं चीजें आगे लेके जाता हूं, और फिर जो भी होगा हो जाएगा। मुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है।
तो इनका यही था कि भाई आप किसी चीज पे ज्यादा डिपेंडेंसी ना बनाओ, किसी चीज से इतना ज्यादा कनेक्ट ना हो कि फिर आपको दुख का कारण वो चीज बन जाए। मतलब इनका ये था कि हर चीज से दूर रहो, मतलब किसी चीज से ज्यादा जोड़ मत करो, कि जुड़ाव मत रखो, इनका मेन यही था थीम। भगवान के बारे में इन्होंने कहा कि देखो भाई, भगवान के बारे में सोचना ही क्यों है, अपनी ग्रोथ कैसे हो सकती है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे सद्मार्ग पे चल सकते हैं, किस तरीके से हम अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, वो उन्होंने कहा। और महात्मा बुद्ध ने काफी अच्छी चीजें बताई जो कि इंसान को प्रेरित करती है कि भाई आप बिना भगवान के बारे में सोचे भी अपने ऊपर काम करिए, भगवान या दिव्य शक्ति जो भी है वो आपके साथ है, अगर आप ये सब चीजें करते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कोर। सबसे पहले एसएससी एग्जाम्स में जहां से आता है वहां से स्टार्ट करते हैं। लेटर ऑन में आपको इस पूरे धर्म की क्या थिंकिंग है, किस तरीके से हीनयान और महायान धर्म अलग हुए, और बहुत अच्छे तरीके से, मतलब आज तक आपने रटा होगा ना हीनयान महायान, हीनयान महायान, भाई आज मैं आपको समझाऊंगा कि दोनों धर्म किस तरीके से अलग हुए, क्या उनमें संस्कृत भाषा पाली भाषा में क्या डिफरेंस हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब चीजें हम समझेंगे। आपका थोड़ा सा इस क्लास में मेरे को फोकस चाहिए, और कमेंट सेक्शन में चाहिए अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं कि भाई हाँ हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप पढ़ाते चलिए, ठीक है, क्योंकि मैं बेस्ट एफर्ट दे रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर आप मेरे को 2 मिनट का टाइम दें, ठीक है। देखिए हुआ क्या कि अभी मैं आया, और ये ओबीएस स्टूडियो से रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, वो ऐप नहीं चला सबसे पहले। उस ऐप पे 1 घंटा काम किया कुछ करके, तो फिर ओबीएस स्टूडियो चला। उसके बाद एक एक क्या हुआ कि मैं यहाँ पे म्यूट कर दिया था और रिकॉर्डिंग कर ली। फिर दोबारा रिकॉर्डिंग की, फिर कुछ खांसी वगैरह थोड़ा सा जुकाम था, तो उसकी वजह से मेरे को वीडियो पॉज करना पड़ा, दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा, एंड देन मैंने सोचा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर बीच में पॉज भी हो तो आप समझ जाओ। तो इस चक्कर में 2 से 3 घंटे इस चक्कर में लग गए, ठीक है। कल क्या हुआ कि पार्लियामेंट क्वेश्चन आ गया था, तो रात को मैं 10 बजे आया ऑफिस, तो जब, और उस परसों क्या हुआ कि कुछ और भी काम हो गया था ऑफिस में, मैं रात को 8:30 बजे घर आया। तो जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है, तब से भाई ऐसा लग रहा है कि परीक्षा चल रही है, कि भाई कैसे पढ़ाओगे भाई, हम नहीं पढ़ाने देंगे। तो काफी मेहनत मैं कर रहा हूँ, और मतलब थोड़ी दिक्कतें आ रही, बट लेटर ऑन चीजें सही हो जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक पे। देखिए सबसे पहले महात्मा बुद्ध जो है, उनके नाम के बारे में अगर देखें तो उनको तथागत भी कहा जाता है, साक्य मुनि भी कहा जाता है, साक्य सिंह भी कहा जाता है, एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी 2019 में आया था। मैं काफी एग्जाम्स की नॉलेज लेके आपको पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं पहले भी पढ़ा सकता था ना। तो ये यूपीएससी 2019, आई थिंक 2019-18 में क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा नाम है और कौन सा नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन आया था। तो बट एसएससी एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन देखने को ज्यादा मिलता नहीं है, बट फिर भी आप चीजें ध्यान रखें कि तथागत, साक्य मुनि, साक्य सिंह, एशिया का प्रकाश पुंज इनको कहते हैं। 563, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो महात्मा बुद्ध है, चलो, है ना। देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो 563 बीसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। जो इनकी डेथ हुई थी वो हुई थी 483 बीसी में। जो इनके बचपन का नाम है वो क्या है? सिद्धार्थ है। जो इनके पिता का नाम है वो क्या है? शुद्धोधन है। जो माता का नाम है वो क्या है? महामाया है। क्या है? महामाया। बट हुआ क्या कि जब इनका जन्म हुआ उसके 7वें दिन ही महामाया जो इनकी माता जी थी उनकी डेथ हो गई, और इनका जो भरण पोषण या पालन पोषण जो किया था वो किसने किया था? वो किया था प्रजापति गौतमी ने। प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी कहा जाता है, कि मौसी थी। तो प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। एक चीज और इसमें ध्यान रख सकते हैं कि कुशीनगर यूपी हमने कर लिया, ठीक है ठीक है, ओके। सो हाँ, इनके बेटे का नाम जो था वो राहुल था। इनके बेटे का नाम क्या था? राहुल था। इनकी जो वाइफ का नाम था वो था यशोधरा। यशोधरा। ये सब हम नीचे पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। तो जब मैं ये इसलिए मैंने बनाई कि आप लोग समझें कि जब भी आप लोग रिवाइज करें तो आपको खुद को सबसे पहले रफ पेज लेना है, उस पे इस तरीके से बनाना है। जो मैं आपको कहता हूँ ना कि सबसे पहले 15 मिनट रिवाइज करो जो भी लास्ट डे पढ़ा है, उसका मेरा कहने का मतलब यही होता है कि एक रफ स्केच बना लो, कि जैसे मैंने कहा ना कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी लुम्बिनी में हुआ, उनकी डेथ 483 बीसी जो है वो कुशीनगर में हुई। उनकी माता का नाम क्या था? महामाया था, जिनकी 7वें दिन ही डेथ हो गई थी। उसके बाद प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया था। पिता का नाम सुधोधन था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और पत्नी का नाम यशोधरा था। ये आप इस तरीके से बना के थोड़ा रिवाइज कर लिया करें। अब देखिए यहाँ से हम गो थ्रू कर लेते हैं। तो 563 बीसी लुम्बिनी में जन्म हुआ, 483 बीसी कुशीनगर यूपी में निर्वाण प्राप्ति हुई, और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम सुधोधन था, जो कि साक्य गणराज्य से रिलेट करते थे। माता का नाम महामाया था या माया देवी, कोली गणराज्य की थी। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता जी जो थी उनका देहांत हो गया था, तो उनकी मौसी ने उनका पालन पोषण किया, और इनका विवाह यशोधरा से हुआ था। पुत्र का नाम राहुल था। अब ये चीजें आपको जरूर याद होनी चाहिए कि माता पिता का नाम क्या था, और कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मृत्यु हुई, और बेटे का नाम क्या था, क्योंकि एसएससी एग्जाम्स में आता है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, पूरी की पूरी स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद रखनी है।
मैं आपको बताते हुए चलता हूँ कि कौन सी चीजें याद रखनी है कौन सी नहीं, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आई नो मैंने भी सीजीएल भाई 2 बार निकाला, सीएसएस का एग्जाम निकाला, एमटीएस निकाला, तो आई नो कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप नॉन बिगिनर भी है 1.5 की स्पीड में वीडियो जरूर सुनते रहिए, क्योंकि ऐसी चीजें जानने को मिलेगी जो आपको कोई टीचर नहीं बता सकता, क्योंकि एक मेंटर समझता है चीजों को कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो सब। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब वो घर से निकले, ये मैं आपको बता दूं कि जो महात्मा बुद्ध थे उनके पिताजी ने उनको काफी लाड प्यार से पाला, घर में उनको सारी फैसिलिटीज, प्राइम फैसिलिटीज मिलती थी, तो उन्होंने तब तक दुख नहीं देखा था कि दुख क्या होता है, कैसे आदमी बीमार पड़ता है, हर एक चीज का उनका ध्यान रखा जाता था। अब जब वो घर से बाहर निकले 29 वर्ष की अवस्था में, तो उन्होंने सब 4 चीजें देखी। पहला देखा कि बूढ़ा व्यक्ति, कि इंसान को एक दिन बूढ़ा होना ही पड़ता है और बूढ़ा होकर आदमी मर जाता है, उन्होंने सबसे पहला ख्याल उनके दिमाग में आया। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर उन्होंने मृत व्यक्ति को देखा, फिर उन्होंने सन्यासी को देखा। उन्होंने कहा कि भाई इंसान के जीवन में 4 चरण है कि वो बूढ़ा होगा, बीमार होगा, वो मर मर भी जाएगा अंत में, और एक सन्यासी की तरह कभी कभी अगर आप जीवन बिताते हो, उन्होंने सन्यासी का जीवन भी देखा। ये जीवन देखिए कि इंसान क्या होता है, कुछ नहीं होता, बीमार पड़ जाता है, बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है। तो उन्होंने सन्यासी से प्रभावित हुए कि यार सन्यास भी एक चीज है। इस तरीके से उन्होंने 4, ये आता है क्वेश्चन कि भाई 4 चीजें उन्होंने देखी घर से बाहर निकलने के बाद: बूढ़ा इंसान, बीमार इंसान, मरा हुआ इंसान या मृत व्यक्ति, और फिर सन्यासी। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान रखें, 4 कि बूढ़ा इंसान, बीमार इंसान, मृत व्यक्ति और सन्यासी, जरूर और थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि आ जाता है कभी कभी। ठीक है, 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, 35 वर्ष की आयु में, एट द एज ऑफ 35। और कहाँ पे? बोध गया बिहार में। ये आप सबको पता होगा कि बोध गया बिहार में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के तट पर। और ये चीज जरूर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है कि बैसाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। 4 ऑप्शन थे, क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसी दिन उनकी मृत्यु हुई थी। केवल बैसाख पूर्णिमा के एक ही दिन उनके तीनों काम हुए कि जन्म भी हुआ, उसी दिन ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, और उसी दिन मृत्यु भी हुई थी। मतलब सेम वैशाख पूर्णिमा का दिन जब बार बार रिपीट हुआ तब तक, समझ गए? ये पूरी स्लाइड भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के तट पर, बोधगया बिहार में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनका जन्म, उनको ज्ञान प्राप्ति और उनकी मृत्यु बौद्ध पूर्णिमा के दिन ही होते हैं। इसलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा जो है वो उसको बौद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, उसको काफी इंपॉर्टेंस रहती है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं टीचिंग्स पे, ये संघ पे, कि उनकी टीचिंग्स क्या थी। देखिए, प्रथम उपदेश उन्होंने दिया सारनाथ ऋषिपतन, इसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। धर्मचक्र परिवर्तन कि धर्म का चक्र अब परिवर्तन बदल रहा है, तो उन्होंने सबसे पहला जो उपदेश दिया धर्म के बारे में, तो उन्होंने इसीलिए इसको धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया सारनाथ में, ऋषिपतन जिसको कहा जाता है, सारनाथ। और धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब होता है धर्म का पहिया बदल रहा है, चक्र जो है चल रहा है, मतलब कि अब अच्छी चीजें फैल रही है, पॉजिटिविटी फैल रही है, चीजें, ज्ञान, टीचिंग्स, लर्निंग्स वो फैल रही है, इसलिए इसको कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। तो सारनाथ ऋषिपतन में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के तट पर। याद है? बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पुत्र का नाम राहुल था, पत्नी का नाम यशोधरा था, पिता का नाम सुदोधन था, और जो उनकी सौतेली माता थी उनका नाम प्रजापति गौतमी था, उनकी रियल माता का नाम महामाया था, जिनकी डेथ हो गई थी 7वें दिन पे। समझ में आया? उनका जन्म 563 बीसी लुम्बिनी में हुआ था, और मृत्यु जो है वो 483 बीसी कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। भूलुक, देखो उसको मृत्यु, और जो मैंने पढ़ाया ना यहाँ पे, हाँ, इसको आप भूलुको से याद रख सकते हैं कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ और कुशीनगर में उनको निर्वाण की प्राप्ति, कुशीनगर और लुम्बिनी। ठीक है, आगे चलते हैं। सो मैं जो भी चीजें पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बस पढ़ाने आ गया। मैंने काफी नॉलेज गेन की है इन चीजों के पीछे, एंड देन आई थॉट कि अब आई कैन टीच, लाइक अब मैं आप लोगों के साथ चीजें शेयर कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, और जो कमी है कंटेंट की वो पूरी कर सकता हूँ। दैट्स द सेम पर्पज। और ये सीरीज चलेगी, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर रोक तो नहीं दो, चलेगी, देखो सीरीज चलेगी, जब भी कोई दिक्कत आएगी मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, बाकी सीरीज में ऐसा कुछ नहीं है अभी। ठीक है, तो देखिए धर्मचक्र परिवर्तन, ज्ञान जो उन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। अब 5 ब्राह्मण शिष्य थे, कौंडिन्य, वपा, भदिया, महानमा, असिजी, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, छोड़ सकते हैं इसको। उपदेश उनके पाली भाषा में थे। एक सेकेंड, थोड़ा बीच बीच में खांसी की वजह से मेरे को वीडियो पॉज करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए मैं कह रहा हूं कि जब महात्मा बुद्ध उपदेश देते थे उस टाइम एक तो पाली भाषा थी, एक संस्कृत भाषा थी। पाली भाषा जो है, पाली भाषा जो है वो, और संस्कृत भाषा,
संस्कृत भाषा इलाइट क्लब की मानी जाती थी भाई, जो मेन मेन लोग हैं, जो सबसे बड़े ऊंचे लोग हैं, उनके लिए माना जाता है कि संस्कृत भाषा है। और पाली भाषा आम जनता की थी, जनरल पब्लिक की थी, ठीक है। तो उनका मानना था महात्मा बुद्ध का कि जो जनरल पब्लिक है, मैं उसी की लैंग्वेज में ही अपने उपदेश दूंगा। तो महात्मा बुद्ध ने अपने सारे उपदेश पाली भाषा में ही दिए। ध्यान रखना, पाली भाषा जनता की थी और संस्कृत भाषा केवल उच्च कुलीन वर्ग के लोग बोलते थे। तो महात्मा बुद्ध के सारे उपदेश आपको पाली भाषा में देखने को मिलते हैं। तो जब भी महात्मा बुद्ध के बारे में कोई क्वेश्चन आया कि उनका ये ग्रंथ कौन सी भाषा में है या फिर उन्होंने कौन सी भाषा में उपदेश दिया, तो हमेशा ध्यान रखना पाली भाषा। पाली भाषा आपको हमेशा ध्यान रखनी है। संस्कृत भाषा उच्च कुलीन वर्ग की भाषा थी, जो कि लेटर ऑन महायान जो शाखा है उसने अपनाना स्टार्ट किया था। वो मैं आगे समझाऊंगा आपको। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि संस्कृत भाषा का महात्मा बुद्ध से कोई रिलेशन नहीं है। पहले उन्होंने केवल पाली भाषा में सारे उपदेश दिए और उसी उन्हीं भाषाओं में उनके सारे जो ग्रंथ हैं, आगे त्रिपिटक हम पढ़ेंगे, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत पिटक, वो भी उन्हीं भाषा में। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। इसीलिए कह रहा हूँ पाली भाषा जरूर आप ध्यान रखना। उनके सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए गए। अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुभद्र को दिया गया। सबसे पहले प्रजापति गौतमी और फिर आम्रपाली जुड़ी। उनका जो धर्म था, मतलब उन्होंने जो जो वे दिखाया, जो पाथ दिखाया, उस पर सबसे पहले उनकी सौतेली माता थी प्रजापति गौतमी, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, वही सबसे पहले जुड़ी थी। ये क्वेश्चन आ सकता है प्रजापति गौतमी वाला। बाकी स्लाइड में आपको धर्मचक्र परिवर्तन पता होना चाहिए कि सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया गया, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए गए। उनके सबसे जो उपदेश है ना, उनके जो उपदेश की भाषा थी वो क्या थी? पाली भाषा थी, जरूर ध्यान रखें। उसके बाद प्रजापति गौतमी जो है वो पहली थी जो उनके संघ से, उनके दिखाए गए मार्ग पे उन्होंने फॉलो किया, ठीक है। ये उनके जो गुरु थे वो मेनली तो अलार कलाम कलाम ही माने जाते हैं, अलार कलाम, सांख्य दर्शन सांख्य के। बट योग दर्शन की जब बात करते हैं तो रुद्रक रामपुत्र को भी उनका जो गुरु है वो माना जाता है। तो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, वो चीजें आप जरूर ध्यान रखें। एंड बाकी जो चीजें है ना, वो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम जब आप रिवीजन कर रहे हो तब एक एक बार देख लेना, ताकि वो चीजें भी गो थ्रू हो जाए। अब देखिए बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, कोर टीचिंग्स की जब बात करते हैं कि उन्होंने क्या बताया, तो उन्होंने, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि एक तो भगवान पर वो कहते थे कि भाई भगवान के बारे में मत जानो, आप ये जानो कि भाई मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ लाइफ में, किस तरीके से चीजें अच्छी हो सकती है। और मैंने उसमें कहा था कि मध्य मार्ग की उन्होंने बात की, कहा था ना, और मैं कहा था कि मध्य मार्ग मैं बाद में बताऊंगा। तो जो मिडल वे या मध्य मार्ग की जो बात कर रहे थे इनलाइटनमेंट के लिए, तो ठीक है, तो जो मध्य मार्ग था उसमें अष्टांगिक मार्ग की बात की है। मतलब जो मध्य मार्ग है उसको 8 तरीके से जो है वो आप आगे बढ़ा सकते हो। हाँ, तो जो 8 तरीके उन्होंने बताए कि जो मध्य मार्ग है उस पर चलने के लिए आप ये 8 तरीके फॉलो करो, तो आप उस मध्य मार्ग पर चलोगे। और उस मध्य मार्ग पर चलोगे तो आपका जीवन हमेशा सही रहेगा। आप बहुत अच्छे से, मतलब कोई दुख नहीं होगा। ये जो साइड में चीजें लिखी है ना, कि दुख जो है उसका कारण क्या है? इच्छाएं। और इच्छाएं अगर हम खत्म कर देंगे तो दुख भी खत्म हो जाएगा। तो ये उन्होंने हमेशा बात की है कि दुख का कारण ही इच्छाएं हैं, डिजायर्स है। और इंसान का जो जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके पास डिजायर्स बहुत सारी है। और जब डिजायर्स त्याग देगा तो ये दुख भी खत्म हो जाएंगे। और ये दुख खत्म हो जाएंगे तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। ये उन्होंने जो है हमेशा जो है उस चीज पे जोर दिया, प्रेशराइज किया। तो जो मध्य मार्ग की बात कर रहा था कि मध्य मार्ग पर अगर आप चलोगे तो सेल्फ रिलायंट बनोगे और एक अच्छा जीवन बीतेगा। तो मध्य मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने 8 रास्ते बताए कि सम्यक दृष्टि रखो, राइट व्यू रखो, राइट रिजोल्व रखो, राइट संकल्प रखो, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। ये सब चीजें जब रहेगी तो आप एक अच्छे मध्य मार्ग पर चलोगे और आपको जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगी लाइफ में, ठीक है। तो ये मध्य मार्ग 8 अष्टांगिक मार्ग है। बस ये ध्यान रखना, 8 रास्ते उन्होंने बताए मध्य मार्ग पर चलने के लिए, जिसको फॉलो करके आप इनलाइटनमेंट को अचीव कर सकते हो। आप जो है इनलाइटनमेंट, मतलब जैसे बुद्धिज्म में जो है वो इनलाइटनमेंट, जैसे हम कहते हैं ना भगवान की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, तो वो बुद्धिज्म में मोक्ष प्राप्ति को ही आप कह सकते हैं इनलाइटनमेंट, है ना, ज्ञान प्राप्ति। तो ज्ञान प्राप्ति वहां पे मेन पर्पस था। ऐसा नहीं था कि भगवान से मिल लो, भगवान को पाल लो, वो वहां पे मेन पर्पस नहीं था। वहां पे मेन पर्पस था कि इनलाइटनमेंट हो जाए मुझे। तो इनलाइटनमेंट के लिए ही ये 8 रास्ते बताए कि मध्य मार्ग पर चलो, और मध्य मार्ग पर चलने के लिए ये 8 चीजें फॉलो करो जो यहाँ पे लिखी गई है। तो एग्जाम में ये तो नहीं आएगा कि भाई कौन सा है, बट ये आ सकता है कि कितने रास्ते थे। तो अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 रास्ते उन्होंने बताए थे, 8 तरीके उन्होंने बताए थे, ठीक है। ये आप जरूर ध्यान रखें। ये सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम। तो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ जो चीजें याद रखनी है, बस इतना ध्यान रखना कि ये 8 उन्होंने चीजें बताई थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है उस पर। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ से स्टार्ट होता है कि बौद्ध साहित्य जो है, 3 हम त्रिपिटक पढ़ते हैं, 3 ग्रंथ पढ़ते हैं बौद्ध साहित्य में। जिस तरीके से हम हमारे हिंदुज्म में पढ़ते हैं कि किस तरह ये हमारा महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, योग, यजुर्वेद, वेदास पढ़ते हैं, रामायण महाभारत पढ़ते हैं, ये लिटरेचर्स है ना हिंदुज्म में। उसी तरीके से बौद्ध साहित्य में 3 त्रिपिटक हम उनको कहते हैं, 3 ग्रंथ है त्रिपिटक त्रिपिटक
ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। सबसे पहला विनय पिटक है। विनय पिटक जो है उसका कंपाइलेशन उपाली ने किया था, और सुत पिटक जो है उसका कंपाइलेशन आनंद ने किया था। और इन दोनों में क्या है, बुद्ध के उपदेश है। देखो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 463 बीसी में। उस टाइम पे सबसे पहली बौद्धिस्ट काउंसिल हुई। बुद्धिस्ट काउंसिल हम अभी पढ़ेंगे नीचे की स्लाइड में। तो बुद्धिस्ट काउंसिल पहली काउंसिल हुई, और उस टाइम राजगृह में पहली जो है वो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। अशोक के किसके टाइम पे हुई थी, अजात शत्रु के टाइम पे। ठीक है, अजात शत्रु के टाइम पे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, और उस बुद्धिस्ट काउंसिल में उनकी डेथ के जस्ट बाद सबसे पहला जो काम किया गया कि उन्होंने जो भी प्रीचेज दी थी, जो भी सरमन्स दिए थे, जो भी उपदेश दिए थे, उनको कंपाइल करके रख लेते हैं। क्योंकि महात्मा बुद्ध की डेथ हो चुकी थी, तो उनकी जो जो सरमन्स है, उनके जो उपदेश है, उनकी जो बातें हैं, वो किस तरीके से आगे आने वाली जनरेशन फॉलो कर पाएगी, उसके लिए सबसे पहला काम किया गया कि उनकी जो बातें थी, उनके उपदेश थे, उनको कंपाइल कर लिया गया और विनय पिटक और सुत पिटक बना दिए गए। तो विनय पिटक और सुत पिटक क्या है, इट्स जस्ट अबाउट कि महात्मा बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए उनका कंपाइलेशन उन्होंने कर लिया। और ये सबसे पहली और दूसरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, फर्स्ट एंड सेकेंड, जो पहली हुई थी राजगृह वैशाली में, राजगृह में हुई थी, सेकेंड हुई थी वैशाली में, और राजगृह में जो हुई थी वो उसके उस टाइम शासक कौन थे, अजात शत्रु थे। ये हम सारे नीचे पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अभी इतना ध्यान रखो कि विनय पिटक और सुत पिटक जो है वो त्रिपिटक जो ग्रंथ है बौद्ध धर्म के, उनमें से दो हैं, जो कि पहली और दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे जो है वो कंपाइल किए गए। उनके किसके उपदेश, महात्मा बुद्ध के उपदेश जो भी उन्होंने दिए थे, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी 463 बीसी में। उसके जस्ट बाद ये दोनों जो ग्रंथ है विनय पिटक सुत पिटक बनाए गए। उसके लेटर ऑन क्या हुआ कि धीरे धीरे जो जो बौद्ध धर्म है वो दो शाखाओं में बंटने लगता है, महायान और बौद्धयान, जो कि महायान और हीनयान। और इन जो दो अलग अलग ब्रांचेस में बंट रहा था, तो उस टाइम पे जब चौथी या तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हो रही थी, तो ये धर्म जो काफी डिवाइड हो चुका था। तो जब अशोक के टाइम पे बुद्धिस्ट काउंसिल अरेंज हुई, तो उन्होंने सबसे पहले कोशिश की कि भाई इन दोनों शाखाओं को आपस में जोड़ा जाए और एक मध्य मार्ग वाली चीज लाई जाए कि भाई हाँ, अब सब जो बौद्ध धर्म है वो एक ही रास्ते पे चले। तो उसके लिए उन्होंने बाद में अभिधम पिटक भी बनाया था। तो तीन ग्रंथ है, ये तीन ग्रंथ आपको दिख रहे हैं। सबसे पहला विनय पिटक, एंड देन सुत पिटक, एंड देन अभिधम पिटक। ये तीनों ग्रंथों के नाम आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म का ग्रंथ है या नहीं है। तो ये तीनों नाम आपको पता हो, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। उनके जो संकलन करता है उपाली, आनंद और मोगलीपुत्रस, ये तीनों आप नाम याद रख सकते हैं तो रखिए, वरना सेकंड टाइम थर्ड टाइम रिवीजन में भी याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेनली आपको तीनों के नाम याद होने चाहिए। एक ध्यान रखना, सुत पिटक में 5 निकाय। देखो ये जो 3 ग्रंथ हैं, इनमें भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे उनमें सब चैप्टर्स हैं, तो हम सारे तो नहीं पढ़ सकते। बट ये यहाँ से ध्यान रखना कि सुत पिटक के जो चैप्टर्स हैं उनमें 5 चैप्टर है। ठीक है, उसमें अंगुत्तर निकाय जो है ये इंपॉर्टेंट है, जो कि हम आगे आने वाले चैप्टर में शायद मैं आपको बता रहा हूँ जब हम महाजनपद पढ़ रहे होंगे। इसमें जनपद वगैरह के बारे में दिया गया है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जनपद वगैरह के बारे में दिया गया, समझ गए, ये चीज ध्यान है। तो ये बस 3 ग्रंथ ध्यान रखना। और ध्यान रखना कि ये अभिधम पिटक जो है वो अशोक के टाइम पे समथिंग बना था। विनय पिटक, सुत पिटक जो है उसमें क्या है, कंपाइलेशन है जो महात्मा बुद्ध ने दी थी स्टार्टिंग, मतलब जब डेथ हुई थी उससे जस्ट पहले उन्होंने जो भी सरमन्स प्रीचेज, जो भी ज्ञान शेयरिंग की थी, जो भी ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था, उनका कंपाइलेशन विनय पिटक, सुत पिटक में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए प्रतीक चिन्ह की बात करें, तो जब महात्मा बुद्ध जो है जन्म हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि जब उनकी माता जी थी, उनको सपने में जो है वो कमल और सांड, ये दो चीजें दिखी थी सपने में। तो कमल और सांड को जन्म का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, गृह त्याग का प्रतीक जो है वो घोड़े को माना जाता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध जब घर से बाहर निकले थे 29 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति के लिए, याद है ना, 29 वर्ष की अवस्था में निकले थे। सो घोड़े पे निकले थे, इसलिए माना जाता है गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। इनलाइटनमेंट, तो हमें पता है कि बोध गया में उनको निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बोध वृक्ष को ज्ञान ज्ञान के लिए माना जाता है, प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ठीक है, फिर जब हम कहते हैं स्तूप, तो जो महात्मा बुद्ध का जो स्तूप बना है वो मृत्यु मृत्यु के बाद स्तूप बना है, तो इसके लिए मृत्यु के को प्रतीक के रूप में क्या होता है, स्तूप होता है। तो गर्भ, कंसेप्शन, हाथी। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान रखें, चार ऊपर वाले चार, कि जन्म का प्रतीक कमल और सांड, ग्रहत्याग का प्रतीक घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक बोधि वृक्ष और मृत्यु का प्रतीक स्तूप। याद रखने की वैसे जरूरत है नहीं, इतना ध्यान रखना कि महात्मा बुद्ध की माता को सपने में सबसे पहले कमल और सांड दिखे थे उनके जन्म से पहले। तो कमल और सांड जन्म के प्रतीक है, और घोड़ा जो है घर से बाहर निकलने के लिए घोड़ा यूज किया उन्होंने, ग्रहत्याग का प्रतीक है। बोध वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो कि ज्ञान का प्रतीक है, और स्तूप बना है जो कि मृत्यु का प्रतीक है। तो ये चार चीजें आपको याद रखने से ज्यादा समझने की जरूरत है कि भाई ये ऐसे ऐसे है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि 3 ग्रंथ है, इनके नाम याद रखना, क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने ऊपर बताया कि अष्टांगिक में 8 मार्ग है, इतना ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने ऊपर बताया कि ये पाली भाषा में उनके सारे उपदेश हैं, ये ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन आता है। प्रजापति गौतमी सौतेली माता थी, और इनका जन्म वगैरह के बारे में ये चीजें जो थी, बेसिक चीजें वो याद रखनी है। जो मैंने कहा क्वेश्चन आता है, मैंने बार बार रिवाइज भी कराया, लास्ट में दोबारा बता भी दूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एसएससी में आया, ये मानिए कि अगर इस चैप्टर से 100 क्वेश्चन आए हैं,
तो 50 बार क्वेश्चन जो है वो बुद्धिस्ट काउंसिल से ही आएगा, आगे भी आएगा। ठीक है, तो ये चारों बुद्धिस्ट काउंसिल जरूर ध्यान रखना। फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो 483 बीसी में हुई थी। 463 बीसी में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, याद है, बोलुकु। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, कहाँ कब हुआ था, 583 में। 463 में क्या हुई थी उनकी, बोलुकु, ठीक है, कुशीनगर में उनकी डेथ हो गई थी। तो कुशीनगर में उनकी डेथ हुई थी 463 बीसी में। और जब 483 बीसी में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल बैठी तो पहला काम क्या किया गया कि उन्होंने जो भी उपदेश दिए थे अपने टाइम पे उन सबको कंपाइल किया गया। यही मैंने कहा ना आपको। तो 483 बीसी में राजगृह में माकस्यप की अध्यक्षता में अजात शत्रु थे उस टाइम शासक, इनकी अध्यक्षता में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। अब इनको याद करने के तरीके की बात करेंगे, सबसे पहले समझ लो। फिर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, इसकी जस्ट 100 साल बाद वैशाली में हुई, साबकमीर की अध्यक्षता में, और कालाशोक जो है उस टाइम शासक थे। उस थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई 250 बीसी में पाटलिपुत्र में, और मोगलीपुत्र जो है अध्यक्ष थे और अशोक के टाइम पे हुई। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल 72 एडी में हुई, 72 एडी के टाइम पे कनिष्क का शासनकाल था। ये सब हम लेटर ऑन पढ़ रहे होंगे, तो ये चीजें मैं बाद में समझाऊंगा कि शासक कौन था, क्यों था, कैसे था, आगे आने वाले क्लासेस में। कुंडलवन में चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, वसुमित्र और अश्वघोष, यहाँ पे ये भी लिखना अश्वघोष, चलो हाँ हिंदी में लिख देता हूँ, अश्वघोष ये लिख लेना, वसुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में कनिष्क के टाइम पे। अब देखो याद कैसे रखेंगे, पहली चीज तो टाइम पीरियड इन दोनों का याद रख लो कि 483 और 383, बस नीचे वाली याद ना भी हो, बाकी ये बेहतर एडी याद हो जाएगा आगे जब पढ़ाएंगे चैप्टर को। यहां से याद रखो कि यहाँ क्या है, रा लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, वे लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, पा लिखा है, और यहाँ क्या लिखा है, कु लिखा है। याद कर लो, रावे पाकू, रावे पाकू। तो सबसे जब भी पूछा जाएगा कि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई, रा मतलब राजगृह, दूसरी कहाँ हुई, वैशाली, तीसरी कहाँ हुई, पाटलिपुत्र, चौथी कहाँ हुई, कुंडलवन, तो रावे पाकू याद रख लोगे। आगे देखो यहाँ पे क्या है, ए के ए के, तो अजात शत्रु, कलाशोक, अशोक और कनिष्क, याद रहेगा एक एक कि अजात शत्रु, कलाशोक, अशोक और कनिष्क। जब चार ऑप्शन दिए जाएंगे आपको तो आप आराम से एक एक ट्रिक भी याद रखेंगे, तो टिक लगा देंगे ना भाई कि अजात शत्रु, कलाशोक, अशोक, कनिष्क, समझ गए। यहाँ पे राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, रावे, पाकू, ये ध्यान रखना, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। यहाँ पे क्या एक अजात शत्रु, कलाशोक, अशोक और कनिष्क, ध्यान रखना। सबसे पहले जब भी आए तो ये लिख लेना कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके लिख लिया। फिर यहाँ पे लिखना रावे पाकू, तो याद आ जाएगा ना, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। फिर यहाँ पे आप जब लिखोगे एक तो याद आ जाएगा कि अशोक है, फिर क्या, सॉरी अजात शत्रु है, फिर क्या है, कालाशोक है, फिर अशोक है, फिर कनिष्क है, याद आ जाएगा ना। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एग्जाम में याद रखना, क्योंकि यहाँ से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा। तो इस जो स्लाइड है आपको दिख रही है, इसको रट लो, चाहे कितनी बार भी बैठ के रटना हो। मैंने तरीका बता दिया, रावे पाकू याद रख लो, एक ध्यान रख लो, दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आती है बात अध्यक्ष की। देखिए सबसे पहले अगर मैं लास्ट वाले की बात करूं, आपको पता होगा हीनयान और महायान शाखा, वसुमित्र, अश्वघोष, तो इस टाइम पे दोनों के साथ में कंबाइंड एक सभा हुई थी, ठीक है, काउंसिल हुई थी। तो वसुमित्र, अश्वघोष तो आप बता दोगे चौथी काउंसिल का। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो एक मैंने ट्रिक सीखी थी कि महान है, देखो इसकी ट्रिक मैं बताता हूं आपको, महान सबक मोग, हाँ ठीक है। देखिए इसकी ट्रिक आप इस तरह से बना सकते हो कि महासाब, महासाब मोगली, महासाब मोगली पुत्र के मित्र, मेरी बात सुनो, महासाब मोगली पुत्र के मित्र है, समझ रहे, दोबारा समझना, महासाब मोगली पुत्र के मित्र हैं, महासाब मोगली पुत्र के मित्र हैं। आप इस ट्रिक को लिख भी सकते हैं वेल लाइनर में, क्या है, महासाब मोगली पुत्र के मित्र हैं। अब मैं अगर बात करूं कि चार बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में मेरे को बताना हो, मैं कहूंगा रावे पाकू, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, मैं कहूंगा एक अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, मैं कहूंगा महासाब मोगली पुत्र के मित्र है, तो महाकश्यप, साबकमीर, मोगली पुत्र और वसुमित्र, समझ गए इस बात को। इस तरीके से आप याद रख लेना, बाकी अब आपका भी थोड़ा काम है ना भाई, थोड़ा तो रिवाइज करोगे, थोड़ा याद तो करोगे, ठीक है। अब हम कहते हैं कि देखो ये एक लास्ट स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जरूर ध्यान रखना, थोड़ा सा पार्ट बचा है, पूरा देख के जाओ। देखिए महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए कि भाई मेरी कोई मूर्ति पूजा मत करना, ठीक है, आइडोलेटरी पूजा नहीं होगी। महात्मा बुद्ध ने कहा कि भगवान मत बनाना, मेरे को गॉड मत बनाना, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं, बस मेरी बातों को फॉलो करना और आपके जीवन बहुत अच्छा बनता जाएगा, ठीक है, उन्होंने ये भी कहा। बट आगे जब टाइम पीरियड बदला, हाँ, और उन्होंने अपने सारे उपदेश किस में दिए थे, मैंने कहा था पाली भाषा में दिए, बट जो एलाइट क्लब की भाषा कौन सी थी, संस्कृत भाषा थी। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, ये जो लोग थे, मान लो ये पूरे लोग हैं बुद्धिज्म के, बौद्ध धर्म के, इन्होंने कहा कि देखो
टाइम बदल चुका है और हम चाहते हैं कि महात्मा बुद्ध की भी आइडोलेटरी पूजा हो। महात्मा बुद्ध के विचारों को आगे फैलाने के लिए इनकी जो मूर्ति पूजा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, देखो महात्मा बुद्ध ने तो कहा था ना कि भाई मेरी मूर्ति पूजा नहीं होगी, तो इन्होंने कहा कि भाई मूर्ति पूजा तो हम नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि देखो टाइम बदल चुका है, वो पाली भाषा में जो ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं उसको संस्कृत भाषा में हम बदल देते हैं और संस्कृत भाषा ही हम अब प्रचार प्रसार करते हैं उनके सारे ग्रंथों का। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अगर उनके उपदेश सारे पाली भाषा में दिए गए हैं तो हम तो पाली भाषा के फेवर में ही रहेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज आई कि इन्होंने कहा था कि गॉड की एक्सिस्टेंस जो है वो है ही नहीं, गॉड की एक्सिस्टेंस है नहीं। इससे ज्यादा उन्होंने कहा कि गॉड की एक्सिस्टेंस से आपको करना ही क्या है, आप अपना कर्म करो। बट जब आप आइडोलेट्री पूजा करते हो तो आपने तो गॉड बना दिया ना उन चीजों को। तो इन सब बातों को लेकर दोनों ग्रुप्स में क्या होने लग गई, तकरार होने लग गई। एक सेकंड देना। हाँ, तो इन दोनों चीजों को लेकर तकरार होने लग गई ग्रुप में। तो ये दोनों धर्म आपस में बंट गए, मतलब बौद्ध धर्म जो है वो दोनों दो शाखाओं में बंट गया, एक हीनयान शाखा और एक महायान शाखा। घर में होता ना कि आप जो है आपको कोई चीज खरीदनी है, अब आपकी मम्मी आपके पक्ष में, पापा आपके अगेंस्ट है कि भाई नहीं दिलाऊंगा, मम्मी कह रहे दिला दो बच्चे को। तो लड़ाई हो जाती है ना, दो ग्रुप बंट जाते हैं ना कि नहीं दिलानी और दिलानी। इसी तरीके से बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बंट गया था, हीनयान और महायान। अब हम इनका थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा देता हूँ। जो मैंने ऊपर बताया यही चीज है कि हीनयान धर्म जो है उन्होंने कहा कि एक तो बुद्ध को महापुरुष हम मानते हैं, ठीक है। बट जो महायान शाखा मैंने कहा ना भगवान बना रहे हैं, वो तो मूर्ति पूजा सब करवा रहे हैं, पूजा पाठ करवाना चाह रहे हैं। तो हीनयान शाखा जो कि महात्मा बुद्ध की जो पहले की सोच थी उसके बेस पे चलना चाहती थी। महायान शाखा चाहती थी देखो मॉडर्न जमाना है, चीजें बदल रही है, अब हमें भी बदलने की जरूरत है, अपडेट करने की जरूरत है। तो इन दोनों चीजों को लेके ही तो दोनों शाखाएं बंटी ना। तो ये केवल महापुरुष के रूप में मानती थी। बट जो महायान शाखा जो नई शाखा बन रही थी, जो नए विचारों की शाखा बन रही थी, वो कह रही थी भगवान की तरह पूजेंगे अभी उनको। जो हीनयान शाखा थी वो कह रही थी महात्मा बुद्ध ने हमेशा मना किया कि मेरी मूर्ति पूजा मत करना, मेरी मूर्तियां मत बनाना, मेरे को भगवान मत बनाना। बट ये तो मूर्तियां पूजा की बात कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं मोक्ष के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो हमेशा अरहत बनो, क्या बनो, अरहत बनो। और यहाँ पे बोधिसत्व, तो ये बोधिसत्व और अरहत में अंतर अगर समझ जाओगे तो पॉइंट समझ जाओगे। अर्थ होता है कि आप जो है ऐसे कर्म करो। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए, उन्होंने कहा था ना ये 8 मार्ग है जिस पे चलोगे तो मध्य मार्ग आपका हो जाएगा, और मध्य मार्ग को फॉलो करोगे तो इनलाइटनमेंट मिलेगा। ठीक है। तो उस व्यक्ति को जो जिसने 8 मार्ग को फॉलो किया है और इनलाइटनमेंट प्राप्त कर लिया है उसको अरहत कहा जाता है। ठीक है। बट बोधिसत्व क्या होता है कि आपको पता है कि भाई ये 8 मार्ग इस तरीके से फॉलो करके मैं जो है इनलाइटनमेंट ले सकता हूँ। आप उस रास्ते पे चल भी रहे हो, बट आप निर्वाण प्राप्ति नहीं कर रहे, आप जो है वो मोक्ष प्राप्ति नहीं कर रहे। आप चाह रहे हो कि मैं इस रास्ते को जब जानता हूं तो मैं दूसरों को गाइड करूं कि इस रास्ते पे कैसे चल सकते हैं, और उन लोगों को हेल्प करूं मोक्ष प्राप्ति में। है ना, समझ रहे हो मेरी बात को, कि इसको सब कुछ आता है और ये इनलाइटनमेंट प्राप्त कर लेता है। बट ये इनलाइटनमेंट प्राप्त नहीं करता, ये सोचता है कि मैं दूसरों को रास्ता दिखाऊं, बोधिसत्व। तो ये बोधिसत्व और अरहत दोनों वर्ड में आपको अंतर पता होना चाहिए, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। कोई भी शायद आपको शायद ही समझाता होगा क्लासेस में ये शब्द का अंतर, क्योंकि जो डीप नॉलेज के साथ मैं आपको पढ़ाने आ रहा हूँ ना, ये बहुत कम लोग आपको शायद ही दिखेगा भाई यूट्यूब पे इतना डीप नॉलेज कोई लेके आए। तो अरहत वर्ड और बोधिसत्व वर्ड में अंतर आपको पता होना चाहिए कि ये खुद का मोक्ष प्राप्ति कर लो, ये कह रहे हैं दूसरों का कल्याण कर लो। तो ये भी दोनों में अंतर था काफी। ठीक है। इनके ग्रंथ पाली भाषा में थे जो कि आम जनता की भाषा थी। बट ये चाहते थे कि देखो संस्कृत भाषा में अब हम कर लेते हैं सारी चीजें, और लेटर ऑन सारे जो ग्रंथ वगैरह थे वो संस्कृत भाषा में इन्होंने अनुवाद भी करा लिए थे। जो हम 3 पिटक की बात करते हैं, 3 पिटक की बात करते हैं, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, याद है ना, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, याद है ना, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, बार बार रिपीट करके याद कर लेना मेरे भाई। तो प्रसाद दक्षिण श्रीलंका, म्यांमार, उत्तर चीन वगैरह। बाकी मेनली आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है कि महापुरुष मानते थे, भगवान मानने लग गए, ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे, चाहते थे कि मूर्ति पूजा करें, ये मोक्ष प्राप्ति पर्सनल लेवल पे चाहते थे, चाहते थे दूसरों का कल्याण करें। तो बोधिसत्व अरहत वर्ड में अंतर भी आपको पता चल गया। और ये जो हीनयान शाखा थी वो पुराने पाली भाषा में ही ग्रंथ चाहती थी, पाली भाषा में उपदेश और प्रचार प्रसार करना चाहती थी। बट महायान शाखा चाहती थी कि हम संस्कृत भाषा में आप चीजों को लेके जाए। तो ये दोनों में आपस में शाखाएं बंट गई थी इन्हीं मैटर्स को लेके। तो ये समझ में आया होगा कि हीनयान और महायान शाखा क्यों बंटी थी, उनकी क्या आइडियोलॉजी थी कि किस तरीके से हमें चलना है। इस तरीके से ये सब आपका समाप्त होता है। अब आगे देखिए, ये थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए कि विहार का मतलब क्या होता है, चैत्य का मतलब क्या होता है, संघाराम का मतलब क्या होता है। आप पढ़ सकते हैं वैसे। विहार क्या होता है कि बौद्ध भिक्षुओं के रहने का जो निवास स्थान उसको विहार कहते हैं। बौद्ध धर्म का जो प्रार्थना स्थल होता है उसको चैत्य कहते हैं, चैत्य। और संघाराम क्या होता है, वह स्थान जहाँ भिक्षु अनुशासन और शिक्षा प्राप्त करते हैं उसको हम कहते हैं संघाराम। तो बौद्ध भिक्षु जहाँ पे रहते हैं उसको विहार कहते हैं, जहाँ पे प्रार्थना स्थल है उसको चैत्य कहते हैं, और जहाँ पे शिक्षा प्राप्त करते हैं उसको संघाराम कहते हैं। समझ गए। अब देखिए, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कुछ इंपोर्टेंट मठ है, कुछ इंपोर्टेंट मोनेस्ट्रीज है जो कि पूछी जाती है डायरेक्टली स्टैटिक जीके में। ये मैं बुद्ध धर्म के ज्यादा ये मानता हूँ कि स्टैटिक जीके में ज्यादा पूछते हैं कि तवांग मठ कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में है।
ये ध्यान रखना है, जितने भी मठ है एक बार गो थ्रू कर लो, ये सारे मठ बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ये मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि जब स्टैटिक जीके में भी क्वेश्चन आए, जब आपको ये मठ, थिक्से मठ और रूमटेक मठ पहली बार दिखे कहाँ पे है, क्यों है, किस धर्म से रिलेटेड है, तो एक साथ आप पढ़ लो कि तबो मठ, रूमटेक मठ, थिम्से मठ, हेमिस मठ, तवांग मठ सारे जो है बौद्ध धर्म से। ये कंटेंट इस तरीके से अरेंज्ड वे में है कि आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाए, कहीं भटकना ना पड़े। ऐसा कंटेंट आपको पे अगर आप देखेंगे तो आपको पेड कोर्सेज में शायद मिल सकता है, यूट्यूब पे तो नहीं मिलेगा। तवांग मठ, हेमिस मठ, थिक्से मठ, रूमटेक मठ, तबो मठ, ये सब मठ है जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। ध्यान रखना, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में, हेमिस मठ जो है, हेमिस मतलब हिम, हिम मतलब लद्दाख, थिक्से, थिक्से लद्दाख मठ, रूमटेक मठ जो है सिक्किम में है, तबो मठ जो है हिमाचल प्रदेश में, और की मठ जो है हिमाचल प्रदेश में। ध्यान रखना। और यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखना, हेमिस मठ जो है यहाँ पे हेमिस उत्सव भी मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा मठ, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ है। और ये सब आप पढ़ लेना, हिमालय का अजंता कहा जाता है किसको, तबो मठ को। ये आप एक बार गो थ्रू करना। बाकी हमारा टॉपिक मेनली यहाँ तक था। ये आपको स्टैटिक जीके में क्वेश्चन आता रहता है, या ये भी पूछ सकता है कि कौन सा मठ किस धर्म से है। तो ये मठ वगैरह जो है दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तवांग मठ, हेमिस मठ, थिक्से मठ, रूमटेक मठ, तबो मठ, की मठ, ये हमारे जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड मठ है। स्तूप की बात करते हैं, तो ये सब बहुत सारे स्तूप, देखो हम बात करते हैं ना कि स्तूप, तो अशोका ने भी बहुत सारे स्तूप बनाए थे बौद्ध धर्म के लिए। और जो महात्मा बुद्ध का भी स्तूप है वो इस तरीके से बना है, अगर नीचे दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे उसकी एग्जैक्ट फोटो नहीं है, बट उनका भी स्तूप बना है इस तरीके से। जो उनकी मृत्यु हुई थी उसके बाद जो बनाया गया था, इस तरीके से उनका बनाया गया है। तो स्तूप हम इसको कहते हैं, इस तरीके से बनाया जाता है इसको। तो बहुत सारे स्तूप बनाए गए हैं जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन ज्यादातर स्ट्रेटेजिक जीके के पोर्शन में कवर करते हैं, हम दोबारा कर लेंगे, बट अभी आप समझ लीजिए कि स्तूप का नाम जैसे सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में है, तमेक स्तूप सारनाथ यूपी में है, बरहुत स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में है, अमरावती स्तूप जो है वो आंध्र प्रदेश में है, केसरिया स्तूप जो है वो बिहार में है, चौखंडी स्तूप जो है सारनाथ यूपी में है, पिपरवा स्तूप जो है वो यूपी में है, विश्व शांति स्तूप जो है वो राजगीर बिहार में है, शांति स्तूप जो है वो लेह लद्दाख में। ये स्तूप आप जरूर एक बार गो थ्रू कर लेना। और जो मैंने ऊपर मठ बताए, थिक्से मठ, तवांग मठ है ना, तबो मठ, ये सब देख लेना एक बार, क्योंकि थोड़ा सा आ जाता है स्टैटिस्टिक्स में कौन सा मठ कहाँ पे है, कौन सा स्तूप कहाँ पे है, ये थोड़ा सा एक बार आप रीडिंग कर लेना। और ये इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं बौद्ध धर्म से के रिलीजियस जो प्लेसेस है। देखिए बौद्ध धर्म बहुत अच्छा धर्म है जो आपको बताता है कि आप जो है अपने जीवन पर काम करो, मध्य मार्ग अपनाओ, मतलब कि कभी दुखी और सुखी होने वाली चीजें मत करो। आपका जो डिजायर्स है वही आपके दुख का कारण है। अगर आप अपने डिजायर्स को खत्म कर दोगे तो आपके दुख खत्म हो जाएंगे, आपको निर्वाण प्राप्ति हो जाएगी, आपको इनलाइटनमेंट हो जाएगा। तो कभी भी जो है इंसान का जो जीवन है वो दुखों से भरा रहेगा जब तक आप इच्छाएं रखोगे। ज्यादा इच्छाएं मत रखो, अपना काम करो, भगवान पर, भगवान है नहीं ये सब डाउट्स मत करो, जस्ट अपना काम करो, अपने जीवन को बेहतर बनाने का काम करो। 8 मार्ग जो उन्होंने बताया उसको फॉलो करो, मध्य मार्ग को फॉलो करो, इनलाइटनमेंट प्राप्त करो, ये उनका मानना था। और जो हमने 2 वर्ड पढ़े यहाँ पे वो जरूर ध्यान रखना, अरहट और बोधिसत्व, ये जरूर ध्यान रखना। हीनयान महायान में डिफरेंस क्या है वो ध्यान रखना। यहाँ पे उनकी 4 बुद्धिस्ट काउंसिल है जहां से क्वेश्चन आता है, रावेपाकू, एके और महासाब मोगलीपुत्र के मित्र है, ठीक है। और यहाँ पे 4 जो प्रतीक है वो जरूर ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है। और ये 3 ग्रंथ है, ये नाम ध्यान रखना बस। और उसके बाद इनके जन्म से रिलेटेड कि कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, कि बोध गया में जो पीपल वृक्ष के नीचे जो है नीरज नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनके बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था, उनके पिता का नाम सुद्धोधन था, उनकी माता का नाम महामाया था, प्रजापति गोत्र में सौतेली माता थी। 563 बीसी में बोलुकु लुम्बिनी में जन्म हुआ, कुशीनगर में भर्ती हो गई। आई होप की चीजें आपको याद हुई होगी। तो यही सब है, विनय पिटक, सुध पिटक, अभिधम पिटक, उनके 3 ग्रंथ हैं। और जो है हाँ, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल मैंने बता ही दिया। और ठीक है, उनके ग्रंथ जो पाली भाषा में। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जैनिज्म के साथ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा है। और आपके लिए एक क्वेश्चन है जो मैं आपको लिख देता हूँ। हाँ, तो आपको बताना है कि तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल किस शासक के काल में हुई थी। बिना देखे आपको कमेंट करना है कि आपको याद है या नहीं, ठीक है, कमेंट करना जरूर। ओके, बाय बाय।